Good morning, students of class second. Welcome to online classes, friend. This is your EVS class. I'm your EVS teacher. So, student, today we will complete your chapter 12. Okay, which is keeping safe. So, every students open your book. Okay, on page number and open page number 71. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. इन द प्लेग्राउंड, इससे पहले आपको स्टडी करा दिया गया था कि हम अपने को सेफ कैसे रख सकते हैं, एट होम कैसे रख सकते हैं, एट स्कूल कैसे रख सकते हैं, एट द बस कैसे रख सकते हैं, एट द बस स्टैंड कैसे रख सकते हैं. बट आज हम स्टडी करेंगे इन द प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं. ओके, ऑलवेज हमेशा फॉलो द रूल्स ऑफ गेम्स एंड प्ले फेयर. हमेशा हमें रूल्स के, गेम के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए. एंड प्ले फेयर, और हमेशा फेयर का मतलब होता है कि हमेशा हमें ईमानदारी से खेलना चाहिए, चीटिंग करके नहीं खेलना चाहिए. ओके, नेवर पुश और पुल अदर्स वाइल प्लेइंग. कभी हम जब खेल रहे हैं तो हमें कभी भी किसी को पुश धक्का नहीं देना चाहिए, कभी पुल किसी को खींचना नहीं चाहिए वाइल प्लेइंग जिस टाइम हम खेल रहे होते हैं. ओके, नेवर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्विंग्स. हमें कभी भी झूले के आगे खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप झूले के आगे खड़े हैं, स्विंग्स के आगे कोई अगर उसमें स्विंग कर रहा है तो आपको उससे आप हर्ट हो सकते हैं. ओके, नेवर स्टैंड एंड पुश एनी वन वाइल प्लेइंग ऑन द साइड. नेवर स्टैंड, हमें कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए, एंड पुश नहीं करना चाहिए एनीवन, किसी को भी, व्हाइल प्लेइंग ऑन द स्लाइड. जब कोई स्लाइड पे, स्लाइड आप जानते हैं, स्लाइड भी आपका खेलने का होता है जिसको हम ऐसे, जिसपे हम बैठते हैं और खिसक जाते हैं नीचे, स्लाइड. ओके, वो स्लाइड होता है. ओके, तो उसमें हमें उस पर कभी भी किसी को पुश नहीं करना चाहिए. जब कोई इस पर बैठ के खेल रहा है तो कभी भी, और हमें उस पर कभी खड़े होके भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे होती है और आप उस पर खड़े होकर ऐसे करेंगे तो खड़े होकर ऑफकोर्स आपका बैलेंस बिगड़ेगा. और आप ऐसे नहीं आके आप डायरेक्ट ऐसे नीचे आ सकते हैं, तो क्या होगा, आप उससे चोट लग सकती है. आप उससे आपको चोट लगेगी, आप गिरेंगे तो ऑफकोर्स आपको चोट लगेगी. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आपको ये समझ में आ गए होंगे. इन द प्लेग्राउंड, हमें एट द प्ले करते टाइम हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मोस्टली बच्चे मैंने देखा है कि व्हाइल स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, जब खेल रहे होते हैं तो वो भूल जाते हैं खेलते टाइम में, और इतना ज़्यादा एक्साइटेड होके खेलते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं, हम किसी को खींच रहे हैं, हम किसी को पुश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें उनको ध्यान ही नहीं रहता. उनका पूरा फोकस ये रहता है कि नहीं, हमें जीतना है, हमें कैसे भी हमें जीतना है, चाहे वो फेयर हो या अनफेयर हो, कुछ भी करने के लिए वो तैयार है. लेकिन दिस इज वेरी बैड हैबिट. ओके, हमें हर काम करना चाहिए, हर वर्क में हमें एक्टिव रहना चाहिए, बट साथ ही साथ हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसके, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, क्या हम उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट आते हैं इन द स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल में भी हमें बहुत सारी सेफ्टी को ध्यान रखना चाहिए, जैसे ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन अडल्ट. हमें हमेशा उस टाइम स्विम करना चाहिए जब कोई हमारे साथ हमारा बड़ा हो. ठीक है, हमेशा किसी बड़े की प्रेजेंस में हमें स्विम करना चाहिए. ओके, डू नॉट, क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ गलत करते हैं या हम स्विम नहीं कर पाते हैं, हाँ, तो वो हमें बताएंगे, हमें वहां से आके हमारे निकालने में हेल्प करेंगे. ओके, डू नॉट पुश और पुल एनीवन इनसाइड द स्विमिंग पूल. डू नॉट पुश, हमें किसी को पुश धक्का नहीं देना चाहिए, एंड पुल खींचना नहीं चाहिए एनीवन, किसी को भी इनसाइड द स्विमिंग पूल में. ओके, डू नॉट स्विम इन द डीप एंड ऑफ द पूल. डू नॉट स्विम, हमें स्विम नहीं करना चाहिए इन द डीप, उसमें ज्यादा अंदर गहरे में जाकर, ज्यादा डीप में जाके, एंड ऑफ द पूल के ज्यादा डीप में जाके हमें स्विम नहीं करना चाहिए. हमें बाहर जो उसका एजेस होता है, तो एजेस के पास थोड़ा सा आगे ही हमें स्विम करना चाहिए, ज्यादा अंदर डीप में नहीं जाना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है. यूज स्विमिंग ट्यूब्स, क्या करना चाहिए, फर्स्टली यूज स्विमिंग ट्यूब्स और आर्म बैंड्स वाइल स्विमिंग. जब आप स्विमिंग कर रहे हो तो उस टाइम में आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्विमिंग ट्यूब्स लेना चाहिए, है ना, और आर्म बैंड्स लेना चाहिए. ये तो बहुत मस्ट है, आपको ये तो जरूर लेना चाहिए, स्विमिंग ट्यूब्स और आर्म बैंड्स. क्योंकि स्विमिंग ट्यूब क्या होता है, वो एक आपने देखा होगा, एक ऐसे रिंग होती है, उसमें वो हमारे ऐसे बीच में फंस जाती है, वो स्विमिंग ट्यूब होता है. वो हमें कभी भी उसको पहन के हम कभी भी अंदर डूब नहीं सकते हैं. ओके, वो हमें
स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने में हेल्प करती है। डू नॉट रन अराउंड द पूल, हमें जो हमारा पूल है उसके अराउंड, उसके चारों तरफ नहीं भागना चाहिए, बिकॉज वहां पूल है, पूल मतलब पानी होता है, वहां पे पूल में पानी होता है, तो पानी उसके सारे अराउंड होता है, पूल के चारों तरफ होता है, तो आप वहां अगर क्या करेंगे, रन करेंगे तो पानी से आपका पैर स्लिप हो सकता है और आप पूल में गिर सकते हैं जाके, तो आपको चोट लग सकती है। आप उसमें, पूल अगर ज्यादा गहरा होगा तो आप उसमें डूब भी सकते हैं, तो स्पेशली हमें ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी स्टूडेंट्स, पानी और आग के साथ तो हमें बिल्कुल भी, पानी है, आग है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, हमारे वायर है, स्विचेस है, ओके, और जो हमारे जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट है, इनके साथ तो हमें कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहिए, स्पेशली हम सबको बहुत ध्यान देना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है, इफ यू गेट हर्ट, अगर आप हर्ट होते हैं, आपको चोट लगती है, तो क्या करना चाहिए। समटाइम्स इन स्पेड ऑफ बीइंग केयरफुल वी माइट गेट हर्ट, कभी कभी हमें ऐसा हो जाता है कि हमें चोट लग जाती है, तो केयरफुल वी माइट गेट हर्ट, हमें चोट लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। इफ वी गेट हर्ट, अगर हमें चोट लगी है, वी शुड नॉट बी स्केयर्ड, हमें घबराना नहीं चाहिए। वी शुड टेल आवर टीचर्स और पेरेंट्स एट वंस, तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए, ओके। इफ समवन गेट्स हर्ट, अगर किसी को चोट लगती है इन स्कूल में लगती है, डू नॉट क्राउड नियर द इंजर्ड पर्सन, तो हमें उस इंजर्ड पर्सन के, जिसको चोट लगी है, उसके चारों तरफ घेर के नहीं खड़ा होना चाहिए उसको, ओके। क्विकली इन्फॉर्म योर टीचर अबाउट इट, हमें तुरंत जाकर अपने जो टीचर्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। ये बातें बहुत ध्यान रखने वाली होती है, इनका स्पेशली ध्यान रखिएगा। हमेशा आप फर्स्ट एड अपने घर में रखा करिएगा, अगर कोई हर्ट होता है तो तुरंत उसको फर्स्ट एड देना चाहिए हमें। हमारे घर में कुछ फर्स्ट एड का सामान भी होना चाहिए, जैसे सैवलॉन है, बैंडेड है, ऑइंटमेंट है, विक्स है, इस टाइप की चीजें नॉर्मली होनी चाहिए। जैसे किसी को चोट लगती है, आप तुरंत उसको उस पे अप्लाई कर दो, ओके स्टूडेंट्स। तो बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना चाहिए हर चीज का। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छे से वीडियो को देखना है और समझना है, ओके, थैंक यू।